कृष्णा लवारू जी, डॉक्टर जावेद जी, जलील मस्तान जी और स्टेज पे महागठबंधन के नेता, हमारे प्यारे कार्यकर्ता, भाइयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत। अभी पिछली मीटिंग में एक पत्रकार आए मेरे पास, माइक लेके आए और उन्होंने कहा कि आप बिहार के चुनाव के बारे में क्या सोचते हो। और मैंने उनको जवाब दिया, देखिए आप मुझसे बिहार के बारे में पूछ रहे हो, मगर 2-3 दिन पहले मैंने हरियाणा पर प्रेजेंटेशन किया, जहां मैंने देश को दिखाया कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह ने, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने हरियाणा का चुनाव चोरी किया है। उसके बारे में आप क्यों नहीं पूछते मुझसे? बिल्कुल चुप हो गया। भाइयों और बहनों, हरियाणा का चुनाव बीजेपी के लोगों ने चोरी किया है। 2 करोड़ वोटर हैं, 25 लाख फर्जी वोटर। बीजेपी के लोग यूपी से आकर हरियाणा में वोट करते हैं, हरियाणा से जाकर यूपी में करते हैं। एक व्यक्ति के घर में 500 लोग रहते हैं। जब हमने चेक किया, वहां पे कोई नहीं मिलता है। एक महिला का वोट 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 50, 60, 70, 200 बार तक आता है। ये बीजेपी का चुनाव जीतने का तरीका है। बीजेपी चुनाव क्यों चोरी करती है? क्योंकि वो आपका धन, आपका भविष्य, आपके स्कूल, आपके कॉलेज, आपकी यूनिवर्सिटी, आपका रोजगार सारा छीनकर अदानी जी और अंबानी जी को धन देना चाहता है। यहां पे कहा जाता है कि नीतीश जी की सरकार है। सबसे पहले नीतीश जी की सरकार यहां नहीं है, रिमोट कंट्रोल की सरकार है, बीजेपी की सरकार है। और दूसरी बात, नीतीश जी की सरकार अब बिहार में कभी नहीं बन सकती है। बात खत्म। भाइयों और बहनों, आप पूरे देश में जाइए, प्रदेशों में जाइए, लद्दाख जाइए, जम्मू कश्मीर जाइए, अरुणाचल जाइए, कर्नाटक, केरल, तेलंगाना, हैदराबाद, बेंगलोर, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, मुंबई जाइए और देखिए, आपके लोग, बिहार के लोग, हमारे लोग इन सब प्रदेशों में आपको मिलेंगे। क्या करते हुए मिलेंगे? मजदूरी करते हुए मिलेंगे। बड़े बड़े बिजनेस नहीं चलाते, अरबपति नहीं है। देश में अगर मजदूरी की जाती है, पुल बनाया जाता है, रोड हाईवे बनाई जाती है, एयरपोर्ट बनाया जाता है, रेलवे स्टेशन बनाया जाता है, अस्पताल बनाया जाता है, तो बिहार की जनता उस अस्पताल को, उस रेलवे स्टेशन को, उस एयरपोर्ट को बनाती है। बिहार की मेहनत ये सब बनाती है। मगर मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, आप कंपनी चलाना चाहते हो, सीईओ बनना चाहते हो, डॉक्टर बनना चाहते हो, इंजीनियर बनना चाहते हो, या फिर आप मजदूरी करना चाहते हो? आप में से कितने लोग मजदूरी करना चाहते हैं? हाथ उठाओ, हाथ उठा के दिखाओ, कितने लोग मजदूर बनना चाहते हैं? अब दिखाओ रोजगार कितने लोगों को चाहिए। ये देखो, ये देखो, बिहार की जनता ने, देखो, बिहार की जनता ने हाथ उठाया, मीडिया का बेंच उठ के गिर गया। एक आवाज आपने दी और मोदी जी का जो बेंच है वो टूट के नीचे गिर गया। दूसरी आवाज दोगे तो वोट चोर भाग के जाएगा। भाई और बहनों, जो चोर होता है, जो चोरी करता है, वो अंत में पकड़ा जाता है, हां या ना? जो चोरी करता है वो डरता है, हां या ना?
पकड़े जाने से डरता है, हां या ना? नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी और ज्ञानेश जी तीनों ने वोट चोरी किए हिंदुस्तान में, और ये डरते हैं, हिंदुस्तान की आवाज से डरते हैं, हिंदुस्तान की जनता से डरते हैं, हम सब से ये डरते हैं। और एक ना एक दिन भाई और बहनों ये पकड़े जाएंगे। सबूत हमने सामने रखा है, ये भाग के कहीं नहीं जा सकते। मैं आपको बता रहा हूं, आप बात समझो। नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी और ज्ञानेश जी आपसे डरते हैं, हिंदुस्तान की जनता से डरते हैं, हिंदुस्तान के जनरेशन जी से डरते हैं, बिहार के युवाओं से डरते हैं, क्योंकि उन्होंने आपका भविष्य चोरी किया है, आपका रोजगार आपके हाथ से छीना है, आपके एयरपोर्ट आपसे छीने हैं। भाई और बहनों, अमित शाह यहां आता है और कहता है कि बिहार में उद्योग के लिए जमीन नहीं है, उद्योग के लिए जमीन नहीं है, मगर अदानी के लिए 1 एकड़ जमीन 1 रुपए के लिए देते हैं। अदानी को जो भी चाहिए ये दे देते हैं, मगर किसान को जो चाहिए नहीं देते। भाइयों और बहनों, यहां आप क्या उगाते हो? क्या उगाया जाता है यहां पे? क्या उगाया जाता है? यहां आप मक्का उगाते हो नहीं उगाते हो? यहां पे आप सब्जी उगाते हो नहीं उगाते हो? नरेंद्र मोदी ने, अमित शाह ने, नीतीश जी ने यहां पे फूड प्रोसेसिंग के कितने कारखाने लगाए? 0। यहां पे किसान का कितना कर्जा माफ किया? यहां पे मजदूरों की कितनी मदद की? अदानी का कितना कर्जा माफ किया? अंबानी का कितना कर्जा माफ किया? कोविड के समय लाखों करोड़ रुपए उनका कर्जा माफ किया। भाइयों और बहनों, यहां पे बिहार में मखाना उगाया जाता है। मखाना अमेरिका में, इंग्लैंड में सुपर फूड बन गया है, हजारों रुपए के लिए बिकता है, उनके सुपरमार्केट में बिकता है, उनकी दुकानों में बिकता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो मेहनत करके पानी में से मखाना निकालता है, जिसके पैर हाथ सड़ते हैं, उसको इस मखाने का कितना फायदा मिलता है? फायदा बिचौलियों को मिलता है, फायदा अमेरिका की कंपनियों को मिलता है, फायदा हिंदुस्तान की कंपनियों को मिलता है, फायदा मजदूर को, किसान को नहीं मिलता है। यही हम बदलना चाहते हैं। हम यहां रोजगार पैदा करवाना चाहते हैं। ये देखिए फोन, युवा, ये देखिए, ये फोन है, इसके पीछे देखेंगे मेड इन चाइना लिखा है। मैं चाहता हूं, महागठबंधन चाहता है कि इसके पीछे लिखा जाए मेड इन बिहार, और उस फैक्ट्री में बिहार के युवा सेल फोन बनाएं, कैमरा बनाएं, गाड़ियां बनाएं, शर्ट पैंट उन फैक्ट्रियों में बनाएं। बिहार का युवा उस फैक्ट्री का मालिक हो, अदानी अंबानी नहीं। बिहार के हजारों युवा ये फैक्ट्रियां चलाएं, उनको उस फैक्ट्री में रोजगार मिले, और बिहार के करोड़ों युवाओं को मेड इन बिहार की फैक्ट्रियों में रोजगार मिले। ऐसा बिहार हम चाहते हैं। भाइयों और बहनों, यहां नालंदा यूनिवर्सिटी हुआ करती थी। हमने पूरी कोशिश की कि हम बिहार को दुनिया की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटियां दिलवाएं। हमने फिर से नालंदा यूनिवर्सिटी को पैदा करने का काम किया, जब हमारी यूपीए की सरकार थी। नीतीश जी ने और नरेंद्र मोदी ने बंद किया। महागठबंधन शिक्षा का काम शुरू करेगा। कॉलेज, यूनिवर्सिटी, इंग्लिश मीडियम स्कूल हम यहां खोलेंगे। मगर मेरा पर्सनल बिहार के युवाओं से एक वायदा है, अच्छी तरह सुन लो। समय हुआ करता था जब चाइना से, जापान से, कोरिया से, इंग्लैंड से, जर्मनी से नालंदा यूनिवर्सिटी में युवा पढ़ाई करने आते थे, बिहार पढ़ाई करने आते थे। राहुल गांधी आपको गारंटी दे रहा है, लिख के रख लो, जैसे ही हिंदुस्तान में
इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी, वैसे ही दुनिया की सबसे बेहतरीन नालंदा यूनिवर्सिटी बिहार में हम खोलेंगे। भाई और बहनों, ये बिहार की नंबर 1 यूनिवर्सिटी नहीं होगी, ये बाकी देशों की नंबर 1 यूनिवर्सिटी नहीं होगी, ये दुनिया की नंबर 1 बिहार में नालंदा यूनिवर्सिटी जैसी फिर से यूनिवर्सिटी शुरू होगी। और मैं आपको बता रहा हूं बिहार के युवा, आज आप पेपर लीक के जमाने में रह रहे हो। नरेंद्र मोदी, नीतीश ने पेपर लीक के बारे में कुछ नहीं कहा। आपके लोगों ने पटना में धरना दिया, नीतीश जी मिले तक नहीं। मैं आपको बता रहा हूं, कितना भी पैसा लग जाए, कितना भी धन लग जाए, कितने भी रुपए लग जाए, मैं गारंटी करके कह रहा हूं, दुनिया की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी, दुनिया और बाकी हिंदुस्तान को मैसेज देने के लिए कि बिहार मजदूरी नहीं करेगा, बिहार रोजगार लेगा, बिहार इंडस्ट्री चलाएगा, बिहार मैसेज देने के लिए हम यहां नालंदा यूनिवर्सिटी फिर से खोलने का काम करेंगे। और इसमें बिहार के युवा एक बार फिर दुनिया को मैसेज देंगे। भाइयों और बहनों, नरेंद्र मोदी आए, आपको कहा कि हमने आपका डेटा बहुत कम कीमत का कर दिया है, बहुत सस्ता डेटा मिलता है। भाइयों और बहनों, सबसे पहले जब आप इंस्टाग्राम पे जाते हो, फेसबुक पे जाते हो, तो फायदा किसका होता है? पैसे किसके जेब में जाता है? अदानी, जियो के जेब में जाता है। तो सबसे पहले नरेंद्र मोदी ने जियो को, ऐसे लोगों को पैसा देने का काम किया। मजे की बात सुनिए, पहले ड्रग्स हुआ करते थे, पहले शराब हुआ करती थी, अब 21वीं सदी का नया नशा है इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप। इस पे जितना समय आपको बर्बाद करना है आप कर सकते हो। आपका ध्यान इधर उधर जाएगा, वीडियो में जाएगा, फेसबुक में जाएगा, इंस्टाग्राम में जाएगा। इसीलिए नरेंद्र मोदी आपको सस्ता डेटा देना चाहते हैं कि आप सच्चे सवाल ना पूछो। आप ये ना पूछो कि हमें रोजगार क्यों नहीं दिया, आप ये ना पूछो कि हमें अस्पताल क्यों नहीं दिए, आप ये नहीं पूछो कि हमें इंडस्ट्री क्यों नहीं दी, हमें कॉलेज यूनिवर्सिटी क्यों नहीं दी, हमारे यहां पेपर लीक क्यों हो रहा है। ये सवाल ना पूछो। इसलिए नरेंद्र मोदी जी ने आपको सस्ता डेटा दिया है। मगर याद रखिए, जो चोरी करता है, और ये मामूली चोरी नहीं भाइयों बहनों, मामूली चोरी होती है, कोई आदमी जाके किसी के घर में जाके कोई चोरी करता है। उससे बड़ी चोरी होती है कि जाके कोई बैंक में चोरी कर देता है। मगर सबसे बड़ी चोरी कौन सी होती है भाइयों और बहनों? जो सबसे बड़ी चोरी होती है, भारत माता से चोरी सबसे बड़ी चोरी होती है। देश से जो चोरी करता है वो सबसे बड़ी चोरी होती है भाइयों और बहनों। और आज सबसे बड़ी भारत माता से जो चोरी कर रहा है उसका नाम नरेंद्र मोदी, अमित शाह और ज्ञानेंद्र। वो संविधान को खत्म कर रहे हैं। संविधान में लिखा है, एक युवा को एक वोट, एक मजदूर को एक वोट, अरबपति को एक वोट, किसान को एक वोट, और नरेंद्र मोदी एक महिला को, ज्ञानेश एक महिला को, अमित शाह एक महिला को वोट देते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं। ये बीजेपी के लोग जब बीजेपी के नेताओं को उत्तर प्रदेश में वोट कराते हैं और फिर हरियाणा में वोट कराते हैं, तो ये इस पर आक्रमण कर रहे हैं, अंबेडकर जी के संविधान पर, महात्मा गांधी की, बुद्ध भगवान, कबीर, नारायण गुरु, फूले जी, बसवनाथ से चोरी कर रहे हैं। हिंदुस्तान से, हिंदुस्तान की आत्मा से, हिंदुस्तान की आवाज से ये चोरी कर रहे हैं। और भाई और बहनों, इससे बड़ी चोरी नहीं हो सकती।
नहीं हो सकती। और जो भारत माता से चोरी करेगा, जो वोट चोरी करेगा, हमने सबूत दिया है, वो पकड़ा जाएगा ही जाएगा, पकड़ा जाएगा। आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूं। आप सावधान हो जाइए, पोलिंग बूथ पे सावधान हो जाइए। बिहार का हर युवा पोलिंग बूथ पे सावधान रहिए। एक व्यक्ति को एक वोट मिलना चाहिए, एक व्यक्ति को 10 वोट नहीं मिलने चाहिए। बीजेपी का आदमी, बीजेपी के वोटर, बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, अलग अलग बूथों में वो वोट करने की कोशिश करेंगे। आपकी जिम्मेदारी है ये काम रोकना। रोकोगे भाइयों और बहनों? आप सबका दिल से मैं धन्यवाद करता हूं। वोट चोरी रोकनी है, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल के छोड़ेंगे। धन्यवाद। राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, और विधानसभा जिंदाबाद, हाजी अब्दुल जलील मस्तान जिंदाबाद, अब्दुल जलील मस्तान जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद कांग्रेस पार्टी हाथ छाप, हाथ छाप।